नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। मैं जीवन सर देखिए मैं पिछली बार जो क्लास लेके आया था उसे आप सभी ने अच्छा पसंद किया, तो उसी का ये पार्ट 2 है प्राचीन भारत के इतिहास का। इसमें फिर से हमने आपको 30 प्रश्न दिए हैं, वो भी एमसीक्यू के रूप में। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो क्लासेस चल रही है ऑफलाइन के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, एक सिलसिलेवार ढंग से है। ऐसा नहीं कि जहाँ से तहाँ तक। आपने पहली बार की कक्षा को देखा, वो पूरा पाषाण काल जिसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, वहां से प्रश्नों को हमने उठाया और हड़प्पा तक लाकर प्रश्नों को रोका। 30 प्रश्न वहां से इंपॉर्टेंट वाले दिए। इसमें हमने ऐतिहासिक काल से वैदिक काल तक के प्रश्नों को लिया है, जिसमें ऐतिहासिक के जो स्रोत होते हैं वो, जैसे कि सिक्का, विदेशी यात्रियों का वर्णन, तो बहुत कुछ मिलेगा लेकिन पार्ट वाइज इसके और एक पार्ट आएंगे, क्योंकि हम किसी भी इम्पोर्टेंट प्रश्न को मिस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमने लिया है। आप इसमें जानेंगे पंचमार्क सिक्के क्या होते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, किसने कौन सा सिक्का चलाया था। आप हर बात को आप देखिएगा, शुद्ध सोने के सिक्के, अशुद्ध सोने के सिक्के, और इसके बाद सिक्के के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फिर हम बात करेंगे वेदों की, फिर हम बात करेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसके बाद हम देखेंगे कि वेदों से हमारे इतिहास में क्या-क्या लिया गया है। फिर वेद के बाद हम बात करेंगे वेदांग की, और वेदांग के बाद पुराण और उपनिषद। इस क्लास में आपको उपनिषद तक के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं आप कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। आपसे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आप सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से लिया गया है, इसमें कौन सा मुद्रा है, कौन सा असरफी है, कैसे पहचाने, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आप देखेंगे गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। फिर यह सिक्का जो चांदी का सिक्का है किसने चलवाया था, राजा रानी का सिक्का किसने चलवाया, चमड़े का सिक्का किसने चलाया, मयूर सिक्का किसने चलवाया, सारी बातों को आप जान पाएंगे। तो यह प्राचीन भारत के इतिहास का पार्ट 2 है, और इसमें भी आपको मिलेंगे 30 प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास को, नहीं तो आप कहिएगा कि बहुत ये लंबा खींच रहा है। तो लंबा नहीं खींचता हूं मैं। चलो, पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है। सबसे पहले आप जान लीजिए, ऑप्शन को देखिए। सारे ऑप्शन तो मैं यहाँ नहीं लिख सकता, लेकिन मैं बता तो सकता हूँ ना आपको। सिक्के, अभिलेख, साहित्य, ये सभी प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत है। इनके अलावा अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख, विदेशी यात्रियों के विवरण, धार्मिक साहित्य, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, कई तरह के ऐसे आपको मिलेंगे जिससे आप प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों को देख पाएंगे। लेकिन अगर आपसे कहता है कि इन्हें दो भागों में बांटिए, तो दो भागों में जब आप बांटेंगे तो एक तो आपको लिखित वाला मिलेगा, दूसरा आपको ऐसा मिलेगा जैसे कि कोई महल मिल गया। वो लिखा हुआ तो नहीं है ना, वो खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि सिक्के भी है, अभिलेख भी है, और साहित्य भी है, और विदेशी यात्रियों की विवरण है, और कई सारे हैं। लेकिन इस प्रश्न में हम आपको नहीं बता सकते हैं, हमने अलग से आपको बताया। अब दूसरा प्रश्न है कि सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी, एपिग्राफी, न्यूमिस्मेटिक या एंथोलॉजी। तो सिक्के का जो अध्ययन होता है वह न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मेटिक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है न्यूमिस्मेटिक। आप हमें बताएंगे कि एपिग्राफी किसका अध्ययन कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फाइकोलॉजी है वो शैवाल का अध्ययन होता है। एंथोलॉजी जो होता है वो आपका, एक सेकेंड, दिमाग से मेरा उतर रहा है, फूलों का अध्ययन होता है। ठीक है, एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है, और न्यूमिस्मेटिक सिक्कों का अध्ययन होता है। तो आप हमें कमेंट करेंगे कि एपिग्राफी किसका अध्ययन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के सिक्के कहलाते थे। यदि आप तस्वीर को देख पा रहे हैं तो इसमें गौर करेंगे कि इसमें गड्ढे बनाए गए हैं, यानी ठोक ठोक करके गड्ढे बनाए गए हैं, और इस तरह के सिक्कों को आहत सिक्के कहे जाते हैं। आपने लॉकेट जरूर बनवाया होगा,
जैसे कि कोई दुर्गा माता का बनवा लेता है, कोई चांदी का बजरंगबली का बनवा लेता है। तो आप देखते होंगे कि सुनार के पास एक फरमा होता है। फरमा का मतलब कह सकते हैं उसके पास ढांचा पहले से बना हुआ रहता है और उसमें वो चांदी को रखता है और हथौड़े से पीटता है, जिससे वह आकृति उसमें आ जाती है, सांचा। ठीक है, सांचे में पीट करती है। ये जो पीट करके सिक्के बनाए जाते हैं उसे पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का कहा जाता है और मौर्य काल के सिक्के आहत सिक्के कहलाते थे। फिर हम आगे बात करेंगे पन क्या है, असरफी क्या है, कासारपन क्या है, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आगे मिलने वाले हैं। तो अभी बस इतना ही इसमें रहने देते हैं आहत सिक्के तक। ठीक है, मौर्य काल के सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के, इस बात को नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल के चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे। जो मौर्य काल में चांदी के सिक्के चलते थे उसे क्या कहते हैं। ठीक है, आपसे ये नहीं कहा है कि कौन सा सिक्के सिक्के तो आज सिक्के आप पता है, लेकिन चांदी का जो खास चांदी का सिक्का, जहां पर देखिए आप देख पा रहे हैं, ये जो नीचे में चांदी के सिक्के को आप देख पा रहे हैं, उसको क्या कहते थे, आहत, पन, असरफी या कासारपन। तो चांदी के सिक्के को मौर्य काल में पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है कि सातवाहन काल में किस चीज के सिक्के बने थे? सोना, चांदी, तांबा या सीसा? आप तस्वीर देखिए और अंदाज लगाने का प्रयास कीजिए। यह है सीसा। सीसा का मतलब कांच नहीं होता है। सीसा एक धातु, बहुत ही नर्म धातु होती है। अगर आपने 1 किलो 2 किलो वजन देखा है तो उसके पीछे में देखिएगा ये सीसा रहता है और उसमें से डेट मारा रहता है कि किस साल इसका रिन्यूअल हुआ है। तो सातवाहन काल में किस चीज से सिक्के बने थे? तो सीसा के सिक्के बने हुए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि पहली बार सोने का सिक्का किसने चलवाया। देखिए यहां आपको नहीं पूछा है कि कितना कम चलवाया, कि बेसी चलवाया, कि शुद्ध चलवाया, कि अशुद्ध चलवाया, ऐसा कुछ नहीं कहा है। बस कहा है कि पहली बार किसने सोने का सिक्का चलवाया। मौर्यों ने, यूनानियों ने, गुप्त शासकों ने या कुषाणों ने? तो इसका सही जवाब है यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने का सिक्का चलवाया। जब आपने इसको देख लिया, आप सातवां प्रश्न की देखिए। सातवां प्रश्न कहता है शुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया। देखिए पहली बार सिक्का अगर कहेगा सोने का तो यूनानियों ने, लेकिन शुद्ध सोने का कहेगा तो आपको बताना है कौन है इसमें से ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है कुषाणों ने। कुषाण शासक में आते थे कनिष्क, एक बहुत अच्छा नाम, बहुत प्रतापी राजा भी था। तो शुद्ध सोने के सिक्के की बात कर रहा है, सिर्फ सोने का नहीं। अगला प्रश्न है अशुद्ध सोने का सिक्का किसने चलवाया? तो बहुत चलवाया। अशुद्ध सोने का सिक्का खूब चलवाया। और मैं आपको बता दूं तो इसमें से जो आंसर होगा आपका वो है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त जो गुप्त वंश का शासक था, उसने अशुद्ध सोने का सिक्का सर्वाधिक मात्रा में चलाया है। तो इसका सही जवाब हो गया स्कंदगुप्त। नवा प्रश्न है कि सर्वाधिक चांदी का सिक्का किसने चलवाया। ऐसे चांदी के सिक्के तो बहुत शासकों ने चलवाए, लेकिन सर्वाधिक किसने चलवाया? और ये भी देखिए गुप्त काल में ही हुआ है। याद रखिएगा, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। एक से एक साहित्य की रचना हुई, एक से एक प्रतापी राजा आए और उन्होंने जनता के लिए बहुत कुछ किया है। ठीक है, तो सर्वाधिक चांदी का सिक्का चलवाने वाला था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। यहां से एक बात आप साइड में नोट करेंगे कि अब तक 14 भारतीय राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि मिल चुकी थी। तो इसका जवाब हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। अब ये मत समझिएगा कि अगर गुप्त लगा हुआ तो ये गुप्त वंश का शासक हो गया या मौर्य वंश का। आपको तो ये मौर्य वंश, सॉरी ये गुप्त वंश के तो है ही, मौर्य वंश का नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य भी थे तो वो अलग काल था, ये अलग काल था। 10वां प्रश्न है कि राजा रानी का सिक्का किसने चलवाया। राजा रानी का सिक्का आप देख पा रहे हैं सिक्के में, और हम आपके लिए एकदम कड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे तस्वीर लेकर के आए कि ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। ऐसा नहीं कि अगर मैं तस्वीर ना दिखाता तो कहीं आपके मन में ऐसा होता क्या राजा रानी का सिक्का होता था कि नहीं होता था। होता था, देख लो। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, आपको बताने कौन। ठीक है, राजा रानी का सिक्का भी गुप्त काल में ही चला था और इसे चलवाने वाले थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त
प्रथम। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि सर्वाधिक चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे राजाओं के बारे में, तब आप जान पाएंगे हाँ, और भी इनके बारे में एक से एक जानकारी दूंगा। और ऐसा नहीं कि मैं कहीं से, अगर आप चाहें तो मेरे पास मेरे कॉपी में लिखा हुआ नोट्सबुक, हैंड रिटन नोट्सबुक है, मैंने खुद से लिखा है, तो आपको वेरीफाई करवा सकते हैं। चलो, तो आपने देख लिया चंद्रगुप्त प्रथम ने राजा रानी का सिक्का चलवाया। 11वां प्रश्न है कि मयूर शैली का सिक्का किसने चलवाया था। और मयूर शैली के सिक्के में आपको मोर को खिलाते हुए देखा जा, नीचे वाली तस्वीर को देखिए, उसमें मोर को खिलाया जा सकता है। तो मयूर शैली का सिक्का भी गुप्त काल में ही चला था और इसको चलवाने वाले थे स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त थे, जो कि 3 नंबर ऑप्शन में है। मैं इसलिए कलर कर दे रहा हूं ताकि आपको जब आप नोट्स बनाएं इन प्रश्नों का, तो आपको या रिवीजन करें तो आपको खोजना ना पड़े। हाँ, अगर इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है। 11वां प्रश्न होने के बाद 12वां प्रश्न देखिए, किस सम्राट को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ये तस्वीर भले ही अलग हो, लेकिन चूंकि ये गुप्त काल से ही था, तो इसलिए हमने इसे डाल दिया आपको। किस सम्राट को सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो जब आप इसकी बात करते हैं तो ये है आपका समुद्रगुप्त। ये है, कौन है? समुद्रगुप्त है। ठीक है, चलिए। और 14वां प्रश्न देखिए, चमड़े का सिक्का किसने चलवाया था। तो अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो अजीब प्रकार का सिक्का हो। हाँ, चमड़े का सिक्का भी एक बार चला है भारत में। अब आप 4 ऑप्शन देखिए और बताइए कौन थे। तो हुमायूं के शासनकाल में चमड़े का सिक्का चलवाया था। उसी के काल में, हुमायूं के काल में ये चमड़े का सिक्का चलवाया गया था। 15वां प्रश्न है, सोने की असरफी का प्रारंभ किसने करवाया। देखिए असरफी आप देख पा रहे एक मुहर की तरह होता है, ये कोई सिक्का नहीं होता था। जब राजा खुश हो जाते थे ना, तो बदले में ये सब दान में देते, ये सोने के होते थे। तो सोने की असरफी का प्रारंभ किसने करवाया था? अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, औरंगजेब ने, या रजिया सुल्तान ने? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने असरफियों का प्रयोग करवाया था। तो फिर से मैं आग्रह करना चाहूंगा उन बच्चों से जो नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इसके बाद लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो में देखिए आपके लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। और अगर मैं किसी सवाल का जवाब से पूछूं जो कि मैंने पूछा है शुरू में, तो उसका कमेंट जरूर किया करें। तो इससे आपको कुछ कुछ नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, और हमारे बीच इंटरेक्शन बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। वेद का शाब्दिक अर्थ बताइए। देव, जगना, ज्ञान, या फिर कह ले उदय। ठीक है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे बढ़ेंगे हम, और 17वें प्रश्न में है आपके लिए प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, या ऋग्वेद? तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऋग्वेद। अगर आपने ऋग्वेद चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। और वैदिक काल में आपको एक्स्ट्रा एक बता देता हूं, 1500 बीसी से 600 बीसी तक चला था वैदिक काल। उसमें ऋग्वेद काल चला था 1500 से 1000 तक। ठीक है, 18वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं। तो ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री, अधर्वयु, उदगाता, या ब्रह्मा? आपको बताने हैं इसमें कौन सा आंसर सही होगा। अगर आप कौन नंबर ऑप्शन चुन रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है ऋग्वेद की ज्ञाता को होत्री कहा जाता है, और ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए थोड़ा एक्स्ट्रा भी देख लीजिए। यजुर्वेद के ज्ञाता को अधर्व्यू कहा जाता है, और सामवेद के ज्ञाता को उदगाता, तथा अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है।
19वां प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है? गायत्री मंत्र देखिए बगल में लिखा हुआ, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो लिखा हुआ है गायत्री मंत्र आपको बताना है ऋग्वेद के किस मंडल में है। तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं, और यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें से सबसे छोटा, ठीक है। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बता दे रहा हूं, आप नोट डाउन करें। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त लिख देता हूं, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, ऋचाएं, ठीक है, ऋचाएं हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है, जो सूर्य को समर्पित है, और उस समय सूर्य को सावित्री कहा जाता था। 20वां प्रश्न है, फिर से 19 आ गया। चलिए तब तो 31 प्रश्न हो गया आपके लिए। ये नंबर रिपीट किया, देखिए 19 के बाद फिर आ गया, कोई बात नहीं, नंबर ही ना रिपीट किया, आगे तो कुछ ऐसा नहीं है। कह रहा ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? तो भाई पहले समझेंगे सोम कौन है। तो जंगल के देवता को सोम कहा जाता था। तो ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। अब 20वां प्रश्न है आपका। 20 एक्चुअली तो 21 हो गया, लेकिन 20वां माना जाए तो दशराज युद्ध की चर्चा किस वेद में है? 10 राज युद्ध, यानी 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध किया था, उसकी चर्चा किस वेद में मिलती है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद के, अरे रे रे, ऋग्वेद होगा यहाँ पर, अथर्ववेद हो गया है, इसको आप करेक्शन करेंगे, ठीक है। इसमें होगा ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के 7वें मंडल, चलिए लिख देता हूं, 7वें मंडल में, 7वें मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा है। 9वें मंडल में किसका है? सोम की चर्चा है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? आपको बताने हैं। गद्य मतलब गा भी सकते हैं, पद्य मतलब पढ़ भी सकते हैं, यानी गा और पढ़ दोनों सकते हैं। ऐसा कौन सा वेद है? तो आपको यही बताना है कि कौन सा वेद है जो दोनों में है। तो इसका सही जवाब होगा यजुर्वेद, जो कि दूसरे नंबर का वेद है। उसे दोनों में ये गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अगला है सामवेद से। सामवेद से प्रश्न आपसे ये नहीं पूछेगा कि सामवेद के, आपसे पूछा जाएगा सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, गान, ठीक है। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान होता है, यानी गाना। तो आप कह रहा है कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? अब आप खुद समझ पाएंगे कि देखिए गान, तो गान से बना है गाना, सा रे गा मा पा धा नी। ये 7 जो सुर हैं वो लिए गए हैं सामवेद से, और इसलिए भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। 21वां प्रश्न के बाद 22वां देखिए कि फिर 22 हुआ यार, कितनी बार 22 होगा? कैसा नंबरिंग हुआ? चलो नंबरिंग हटाओ, नंबरिंग को छोड़ो। जादू टोना और वशीकरण का जिक्र किस वेद में है? जादू टोना और वशीकरण का जिक्र किस वेद में है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद? तो अथर्ववेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण, औषधि, इसके बाद राजा परीक्षित का वर्णन, ये सब आपको मिलता है अथर्ववेद में। नेक्स्ट है, किस स्थान को अछूतों की भूमि कहा जाता है? गया, सुल्तानगंज, पटना और भागलपुर? तो इसमें जो पटना है इसको अछूतों की भूमि कहा जाता है। इसीलिए पटना के किनारे आप देखिएगा, पटना में गंगा नदी जो है उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होता, जबकि बगल में सुल्तानगंज है, वहां होता है। और भी कितने देखिए भारत में जो गंगा नदी के तट पर शहर बसे हुए हैं, सब में पूजा पाठ होता है, लेकिन पटना में नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वेदांगों की संख्या कितनी है? अब समझते हैं वेदांग होता क्या है। तो वेदांग जो वेद है ना, वेद, उसको समझने के लिए इसकी रचना की गई थी। एक प्रकार से कहें तो डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं कुछ शब्द नहीं समझ में आते हैं,
तो आप डिक्शनरी पढ़ लेते हैं तो उससे पता चल जाता है। उसी तरह का वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी और इनकी संख्या 6 है। इनकी संख्या क्या है? 6 है। अब कहेगा कौन कौन सा है सर? तो पहला व्याकरण, चलिए मैं यहाँ लिखते जाता हूं, आपको फायदा देगा। पहला है व्याकरण, और व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है ज्योतिष। अब ज्योतिष तो आपने जाना ही है, ज्योतिष अब देखबे किए होंगे कि हाथ दिखवाते हैं लोग, हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो ये क्या है? ज्योतिष के अंदर इसको वेद की आंखें कहा जाता है। और इसके बाद होता है निरुक्त। निरुक्त, ठीक है, निरुक्त को कहते हैं वेद का कान। और अगला है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, तो इसको कहते हैं वेद का मस्तिष्क। और कल्प, ये देखिए वेदों के वेदांगों के नाम लिख रहे हैं, तो कल्प का मतलब होता है यज्ञ। और छंद, छंद का अर्थ होता है मंत्र। इसका क्या अर्थ होता है? मंत्र। तो ये 6 प्रकार के वेदांग है, 1 2 3 4 5 6। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। 24वां प्रश्न, फिर 24 आया कि क्या आया देखें। वाह बेटा, कैसे लिखा है, सब घुमा घुमा के एक ही बार क्वेश्चन नंबर दिया गड़बड़वा के। इस बार देखना पड़ेगा। चलो 24वें प्रश्न को देखते हैं, फिर से 24वां। तो इसका मतलब 30 की जगह में आपको 33 प्रश्न मिल गए। चलिए ज्यादा ही मिला, कुछ है, कम तो नहीं मिला। वेदांग के अध्यापक को क्या कहा जाता है? आचार्य, पंडित, ऋषि या उपाध्याय? तो वेदांग के आचार्य को उपाध्याय कहा जाता है। आचार्य तो आप जानते ही, अध्यापक आप जानते ही कौन, जो पढ़ाते हैं वेदांग को, उसको हम कहते हैं उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? 15, 18, 21 या 24? पुराण, पुराण की रचना, ये भी पूछा जा सकता है कि पुराण के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार है महर्षि लोमहर्ष तथा उसके पुत्र उग्रश्रवा। इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है, ठीक है। इससे पहले आप एक दो जान लीजिए कि व्याकरण की पहली पुस्तक पाणिनि की अष्टाध्यायी है, ये भी याद रखिएगा, और संस्कृत का है, हिंदी का नहीं। ज्योतिष की सबसे बड़ी पुस्तक महाभाष्य है, और कल्प की रचना गौतम ऋषि ने की थी। वेदांग के अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता है। ये सब आपको याद रखने की जरूरत है एक्स्ट्रा में। अब हम बात कर रहे हैं पुराणों की, तो इसके रचयिता हो गए लोमहर्ष और पुत्र अग्रसर्वा, उग्रसर्वा, और इनकी संख्या 18 है। स्त्री और शूद्र को पुराण पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। किसे पुराण पढ़ने की इजाजत नहीं थी? स्त्री और शूद्र की, लेकिन ये सुन सकते थे, ठीक है, ये सुन सकते थे। आगे बढ़ते हैं। किस पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण या गरुड़ पुराण? तो विष्णु पुराण में आपको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावे मैं बता दूं, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, और जो विष्णु के दशावतार स्वरूप है ना, कुछ कुछ मैं बता दूं, वाराह है, वामन है, इसके बाद कल्कि बोल रहा 10वां होगा। ये सब जो मत्स्य अवतार है, मीन अवतार बोलते हैं, ये जो अवतार हैं, इनकी चर्चा आपको सातवाहन वंश में मत्स्य पुराण से मिलती है। और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद पे अब आते हैं। पुराण से हमने हो गया, अब उपनिषद से, और हमने कहा था इसमें उपनिषद तक के प्रश्न आपको मिलेंगे। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 105, 108, 210, 204? तो उपनिषद की संख्या 108 है, किंतु 13 को ही मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था? ये 3 समुद्र का पानी पीता था, इसका मतलब ये नहीं कि सच में पीता होगा, ये एक कहावत है। मतलब जो सम्राट थे इन चारों में, उसका सम्राट इतना विशाल था कि वो हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी तीनों पर शासन करते थे। इसलिए कहा जाता है कि उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। तो उसका मीन्स किसका? तो ये है आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, यानी
वायु पुराण में इसकी चर्चा आपको देखने मिलेगी, क्योंकि हमने बताया था आपको वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, श्वेता स्वरूप उपनिषद, कठोपनिषद। तो सत्यमेव जयते आपने ये लोगो देखा ही होगा पुलिस विभाग में, सब जगह आपको ये भारत का नेशनल एम्बलम है। तो इसमें नीचे देखिए सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसमें ये जो लिया गया है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है ये वाला मुंडकोपनिषद वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा किस उपनिषद में है? सत्यम शिवम सुंदर क्या है? मतलब शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही सब कुछ है ना। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, ऐतरेयोपनिषद से लिया गया, श्वेता स्वरूप उपनिषद से या कठोपनिषद से। ये जो सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है ये गौ नंबर श्वेता स्वरूप उपनिषद से लिया गया है। तो ये देखिए हमने आपको अच्छे वाले बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि हर प्रकार के एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में पूछा जाएगा। ये हिस्ट्री का है, आपको देखिए आपका टीचर के एग्जाम में पूछा जा सकता है, जेपीएससी, बीपीएससी, इसके बाद आईपीएस, आईएएस सब में पूछा जाता है हिस्ट्री से प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, और जो हमने आपसे कमेंट पूछा है उसका जवाब जरूर दें।